शहर में लोगों की जिंदगी काफी अच्छे से गुजर रही थी। वहीं पर एक घर में सीमा अपने पति माधव के साथ रहती थी। सीमा और माधव एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। एक दूसरे के बिना वहाँ एक पल भी नहीं रह सकते थे। माधव भी अपनी पत्नी सीमा से काफी प्यार करता था, उसकी हर एक बात सुनता था, साथ ही साथ वहाँ उसे बहुत ही अच्छे से भी रखता था। उसके सिवा दूसरी औरत को नहीं देखता था। लेकिन एक दिन सीमा किसी काम से बाहर चली गई। सीमा को पता नहीं था कि उसकी जिंदगी अब क्या मोड़ लेने वाली है। सीमा को घर से जाते वक्त थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी। रास्ते में ही उसे बेचैनी सी लग रही थी, इसलिए वहाँ घबरा गई। वहीं उसके घर के पास में मीना नाम की एक औरत आ चुकी थी। मीना काफ़ी सुंदर थी, देखने में ही वहाँ एक नज़र में ही लोगों को पसंद आ जाए, इतनी सुंदर थी मीना। मीना का दिल भी काफ़ी बड़ा था, साथ ही साथ स्वभाव भी काफ़ी अच्छा था। मीना काफ़ी समझदार भी थी। माधव ने जैसे ही मीना को देखा, एक नज़र में ही उसे पसंद आ गई। उसका दिल मीना पर फिदा होने लगा। वहाँ सोचने लगा, इस लड़की से तो मुझे कैसे भी मिलना ही होगा। वह भला की खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। इस लड़की को तो देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इससे प्यार ना हो जाए। अब वहाँ उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था और उससे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा ही दिया। कहने लगा, जी आप कौन हैं? आप जो चाहो, कभी भी चाहो मेरी मदद ले सकती हो। मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, जब चाहो मुझे बुला लिया करो, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊँगा। वैसे आप देखने में भी काफ़ी सुंदर हो, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मीना कहती है, जी आप इतनी तारीफ भी मत कीजिए, इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, और हाँ आप एक अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए कभी भी ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊँगी। वैसे भी इस जगह मैं नई आई हूँ और ना ही मेरी कोई ज़्यादा खास यहाँ पर पहचान है। आपसे हो गई, अब तो आपको बुला ही लूँगी। माधव अब मीना के ख्यालों में ही खोया हुआ था। दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। उसका दिल बेचैन होने लगा। हर पल वहाँ मीना से मिलने के बारे में ही सोचता रहता था। उसे मीना इतनी पसंद आ गई थी कि वह अपनी पत्नी सीमा को भी भूल गया था। मीना के ख्यालों में खो कर ही वहाँ अपने दिन काटे जा रहा था। वहाँ मीना से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा। जैसे ही उसे मौका मिलता था, वहाँ मीना के घर पहुँच जाता था और मीना से अच्छी बातें करता था, जिससे से मीना का दिल भी उस पर पिघल गया और दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। मीना भी अब राघव से प्यार करने लगी थी। उसकी नज़रें राघव से हटती ही नहीं थी, लेकिन उसे राघव की सच्चाई अभी तक नहीं पता थी। ना ही राघव ने अभी तक उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ बताया था। हाँ, नहीं चाहता था कि मीना को शादी की सच्चाई पता लगे, इसलिए वहाँ मीना को सच्चाई नहीं बताना चाहता था, जिससे कि मीना उससे रूठ जाती और उससे बातें भी नहीं करती। इसलिए उसने अभी तक मीना को कुछ भी नहीं बताया था। इधर सीमा भी घर आ चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके पति से उसकी बात नहीं हुई थी। यहाँ सब सोचकर वहाँ हैरान होने लगी। उसका पति भी घंटों तक नहीं आता था। यहाँ सोचकर वहाँ यह सोचने लगी कि कहीं मेरा पति गलत रास्ते पे तो नहीं चलने लग गया, ना ही मुझसे बातें सही से करता है, और आई हूँ उसकी भी खुशी मुंह पर जाहिर नहीं हो रही है, मुझे पता लगाना ही होगा। दिन बीतते चले जा रहे थे। सीमा को अपने पति का रवैया खुद अजीब लगने लगा था। वहाँ कुछ भी बातों से शेयर नहीं करता था। शाम होते ही एक दिन जैसे ही राघव घर से निकलता है तो अपनी पत्नी को नहीं बताता है और सीधा ही घर से निकलकर कहीं जाने लगता है। सीमा को यहाँ बात पता लग जाती है कि उसका पति राघव कहीं जा रहा है, इसलिए सीमा भी उसका पीछा करने लगती है कि मेरा पति कहाँ जा रहा है, आज तो मुझे पता लगाना ही होगा। पता नहीं, ना जाने रोज कहाँ जाते हैं, घंटों घंटों नहीं आते, ना ही मुझसे सही से बात करते हैं, इसलिए सीमा उसका पीछा करने लगती है। राघव जैसे ही मीना के घर में घुसता है, सीमा उसे देख लेती है। वहाँ सोचती है कि मेरा पति राघव ऐसा भी हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन हो सकता है मैं कोई गलत सोच रही हूँ। हो सकता है कुछ किसी काम से वहाँ मीना के पास गए हों, इसलिए मुझे जाकर देखना ही होगा। आखिर क्या काम हो सकता है जो मुझे बिना बताए वहाँ घर से निकल आए। मुझे अंदर जाकर देखना ही होगा। वहाँ अंदर जाती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि और मीना एक दूसरे की तरफ देखे ही जा रहे थे और एक दूसरे से उनकी निगाहें हटी नहीं रही थी। एक दूसरे में
ऐसे वहाँ गुम थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि सीमा उनका पीछा करते करते उनके घर तक आ पहुँची है। राघव तो सिर्फ मीना के ख्यालों में ही खोया हुआ था। अचानक से सीमा उनके पास आ जाती है। सीमा के कमरे में आते ही घर का माहौल बदल ही जाता है। सबके मुंह उतर जाते हैं। इधर राघव परेशान था क्योंकि उसकी बीवी उसे बहुत कुछ सुना रही थी। मीना को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये राघव की पत्नी है। वहाँ सब बातें बता देती है, राघव के बारे में भी कहती है। इससे मीना सब कुछ समझ जाती है कि यहाँ राघव की पत्नी ही है। अब वहाँ खुद शर्मिंदा होने लगती है। राघव भी शर्मिंदा होता है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही गुस्से में थी। वहाँ राघव को सुनाई जा रही थी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। तभी मीना उसे शांत करती है, लेकिन वहाँ किसी की एक भी नहीं सुन रही थी और उसने मीना को यहाँ से जाने के लिए साफ साफ कह दिया था। इधर मीना भी हमेशा हमेशा के लिए वहाँ घर छोड़कर चली गई थी। जैसे ही उसे पता लगता है कि राघव शादीशुदा है, उसका दिल टूट जाता है और वह हमेशा हमेशा के लिए वहाँ घर छोड़कर चली जाती है। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मुझे पता है आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।